फार्म। फिर ये आते थे, फिर गाड़ियाँ आती थी, फिर कभी पुलिस की गाड़ियाँ अंदर जाती थी, कभी वो दूसरे लोग आते थे, सारी रात ये चलता रहा। और फिर ये, अब मैं क्या कहूँ, गुस्से में मैं कभी गाली नहीं किसी को दी, मैं देना भी नहीं चाहती, मैं अपने आप को कंट्रोल कर रही हूँ। जो ये लड़के वहाँ करते रहे, ये सारी रात वहाँ बैठा रहा जाके उनके क्या इसके डीसी के ऑफिस में। फिर मेरा बेटा गया मिलने उसको रासिक, उन्होंने कहा कि नहीं जी वो तो दफ्तर में नहीं, और अंदर बैठे होता डीसी भी। फिर दूसरा जो डीपी होता है वो भी अवॉइड कर रहा था मिलना। और यहाँ वहाँ बैठ के इन्होंने रिजल्ट जो पहले का तैयार किया, और ये बैठ के वहाँ बैठ के तो उन्होंने तैयार करके अपना नारे मारते, दिल में नारे मारते हुए वहाँ तो खामोशी से भाग गए। तो वो रिजल्ट ला के और टीवी पे चला दिया। अब इमेजिन करें, वो फ़र्क देखें ना आप, जो उसका क्या कहते हैं रिजल्ट में आप डिफरेंस आप नोट करें कि कितना डिफरेंस है। इन्होंने हमाकत की है, जल्दी में ना थोड़ा डिफरेंस कम दिखा देते हैं तो फिर भी कुछ सुनने देखने के बाद सोच लेता कि मैं भी कुछ सच्चाई हो इसमें। अब डिफरेंस देखें, लाख सवा लाख, और इसका कुछ 17,000 था, 17,000, और लाख सवा लाख मेरा, और इसी तरह परवेज़ का भी था। दोनों में इन्होंने यही किया, दोनों में क्या, तीनों में, चारों में। इस मीरा का इनका भी देख ले, नहीं धांधली नहीं, पता नहीं इसके लिए क्या लफ्ज़ होएगा। ये एक क़यामत कहते हैं ना, क़यामत सुगरा ही है, और पता नहीं इनको नज़र नहीं आती किसी को भी कि ये हो क्या रहा है इस मुल्क में। मैं तो समझ नहीं आ रही कि किया क्या है रात इन्होंने हमारे साथ, और इस तरह से ये सारा इन्होंने किया रिज़ल्ट। और फिर जो अब समझ आई कि 8 बजे इन्होंने फायरिंग और वो क्यों शुरू कर दी थे। अब हारे हुओं का कभी नहीं देखा, क्योंकि रिजल्ट जो आ रहे थे उसके 8-10 वोट निकलते थे, हमारे हज़ारों में निकलते थे, किसी के उसके 20 निकलते थे, हमारे हज़ारों में निकलते थे। साथ साथ रिजल्ट आ रहे थे, अभी तक आप यकीन करें रिजल्ट अंदर लोग लेके आ रहे हैं, अभी तक भी पेंडिंग रिजल्ट है जो अब लोग लेके आ रहे हैं। जो लाए रिजल्ट वो बेचारे ऐसे सीने के साथ पता नहीं अपनी क्या कीमती चीज़ लगा के छुपा के रिजल्ट लेके, कि उन्होंने देखा था जब मेरे से नॉमिनेशन पेपर छीने थे तो उनका यही था कि आज रिजल्ट भी छीन लेंगे। मेरे से जो छीन सकते तो बेचारे हमारे सपोर्टरों के, इनको कोई है ही नहीं, किसी इंसान की इनको कदर ही नहीं है। बस बात वही ख़त्म होती है, ये बिल्कुल भूल चुके हैं, ये बेटे भी, इनका बाप भी, जो मेरा भाई है सगा, वो भी भूल गया बिल्कुल। अब ये सारा सिलसिला ही ख़त्म है एक तरह। और फिर उन्होंने वो मिन्नतें करते थे कि बीबी आप चली जाए, दुख हो रहे, आप हमारी माँ की तरह है, आप घर चली जाएं तो हम आपको वो जो फॉर्म है वो पहुँचा देंगे। मैंने कहा नहीं, इस तरह के भी फॉर्म किसी को मिलते हैं या पहुँचते हैं? मैं इधर ही बैठूँगी, सुबह तक भी बैठी रहूँ। और फिर सुबह 7-8 बजे हम बहनें और वो मेरा बेटा छोटा रासिक, इस तरह से अब उठ के तो फिर हम घर आए। अब उसमें आप देख लें कि किधर है इंसाफ, किधर है इलेक्शन, किधर है धांधली, किधर है इनकी वो शोखी है, मुबारकबादें ले रहे हैं। हम देखते हैं कि मैं कहती हूँ कोई शर्म भी नहीं आती कि हम कर क्या रहे हैं। शर्म वाला खाना तो इनका निकल चुका हुआ है, बिल्कुल इनके अंदर है ही नहीं, रही नहीं है। मुझे नहीं समझ आती कि कहीं तो इंसान की ज़मीर का छोटा सा भी कोना हो ना, तो ये सोचे हमने किया क्या और हम कर क्या रहे हैं, लेकिन वो है ही नहीं चीज़, तो किधर से ये सोचेगी। वही मिर्ज़ा गालिब ने कहा, उन्हें शर्म तुमको मगर नहीं आती। इन दोनों भाइयों को, इनके बाकी फैमिली को मुझे नहीं समझ आती, कोई भी नहीं है इनको कहने वाला कि अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। आज जुमे का नमाज का टाइम था, लोगों ने नमाज जुमे की पढ़नी थी, और ये अपना शादमाने बजा के और वो कुछ कर रहे। मुझे नहीं अब समझ आ रही कि मैंने इसमें और क्या कहना है या क्या कहना चाहिए रात का तो। और फिर इन्होंने आके जी ना वो अनाउंस कर दिया जी आके के टीवी पे। हम जब घर आए, क्योंकि मैं तो अभी तक टीवी नहीं देख सकी, क्योंकि कल सारा दिन पोलिंग पे, सुबह पहुंच के आके गिर के बेड पे गिर गई हूँ, वो पेन किलर खा के, और 1 बजे मैं उठी हूँ, इसलिए मुझे तो पता ही नहीं टीवी पे क्या चल रहा है। अभी सुना है कि किसी वो चैनल पे चल रहा था कि ये रिज़ल्ट है साले का, ये मेरा रिज़ल्ट है, ये परवेज़ का रिज़ल्ट है, और ये साले का रिज़ल्ट। मतलब किस तरह के ये शौक़ हैं, हैरत के कि क्या बंदा, आप खुद आप सोचें। आप